एक दिल ही तो है पुलिस कप्तान नीरज कुमार जादौन जी, इसे कितनी बार जीतोगे आप। बता दें 26 सितंबर 2025 को रात 9 बजे सरेआम टीवी शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या हो गई थी, जिसने पूरे अलीगढ़ में रात में कोहराम मचा दिया था। रात का सुकून छोड़कर अलीगढ़ के नए पुलिस कप्तान घायल अवस्था में अभिषेक गुप्ता को हाल जानने खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने अभिषेक गुप्ता को मृत घोषित कर दिया था। अभिषेक गुप्ता के तड़पते परिवार वालों को पुलिस कप्तान ने खुद ढांढस बंधाया, हर संभव हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़ जाए, मेडिकल कॉलेज में कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया। मृतक के परिवार को झूठी हमदर्दी दिखाने आए अशोक पांडे को वहीं से पुलिस हिरासत में भिजवाया। कुल मिलाकर पुलिस कप्तान ने इस मर्डर के खुलासे के लिए खुद बीड़ा उठाया। टीमें गठित की गई, एसओजी सहित सर्विस लाइन टीम को सक्रिय किया गया। हत्या से जुड़ी अपडेट को अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने मेडिकल कॉलेज में ही पत्रकारों से साझा किया। 2 दिन के अंदर अंदर अशोक कुमार पांडे को जेल भेजा गया। सक्रिय टीमों ने काम किया। खीरेश्वर धाम से लेकर खैर तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल डिटेल खंगाली गई। पुलिस के साथ साथ कप्तान खुद सूत्रों तक पहुंचने के इच्छुक दिखाई दिए। आखिर में 6 दिन के अंदर अंदर अभिषेक गुप्ता के मर्डर का खुलासा हुआ, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी टीम वहीं रोरावर थाना पुलिस ने हत्या में शामिल मोहम्मद फजल को धर दबोचा, जिसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया। अलीगढ़ पुलिस इतिहास में पहली बार हत्या आरोपी को मीडिया के सामने रूबरू कराया गया, ताकि वो बता सके कि इस पूरे हत्याकांड में क्या षड्यंत्र था। गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। जिस समय घटना हुई थी साथ थे? जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मेरे साथ था। साथ थे। कितने लाख रुपए लिए थे हत्या करने में? जो उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। किसने करवाई? हत्या करवाने वाले तो आपको सबको पता ही है। कौन है, क्या नाम है? तो पांडे जी, हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? तो नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम क्या नाम है? अशोक पांडे करके अशोक पांडे नाम। और कौन सुपारी किसने दी थी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। मतलब कैसे मारना था और कैसे मार दिया? जैसे वो होता है, जैसे जैसे हाथवाही करनी होती है तो वो मारा पीटी को होती है, वो अलग होता है, ऐसा मारना होता है। लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। किसने गोली मारी वो बनाए आप? वो तो लड़के का पता नहीं है, वो गए थे, लेकिन वो पता है तुम्हारा कौन लगता है वो? मेरा कोई नहीं लगता। मैं हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हो गए, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। तो लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे किसके माध्यम से मिले? पैसे तो उन्होंने पांडे जी किसने दिए थे? पांडे जी ने दिए थे। कौन से पांडे? अशोक पांडे जी। अशोक पांडे कितने समय से जानते हो? उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ उनके साथ। सुना आपने, यह है घटिया दर्जे का शूटर मोहम्मद फजल, इसका साथ देने वाला मैन गोलीबाज हमलावर मोहम्मद आसिफ, जिन्हें हिंदू महासभा के नेता अशोक पांडे वहीं उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडे ने अभिषेक गुप्ता की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में दी थी। 1 लाख रुपए शूटरों को एडवांस भी दिए गए थे। वह अशोक पांडे व पूजा शकुन पांडे मुसलमानों से पैर से लेकर हलक तक दुश्मनी रखने वाले, हत्या कराने के लिए भी मोहम्मद फजल वहीं मोहम्मद आसिफ को ही चुना। इतना ही नहीं, मोहम्मद फजल पूजा शकुन पांडे के यहाँ रंग रंगाई का काम भी कर चुका है। के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया। मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ को लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी, और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मतलब अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। तो उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इसमें इससे पूछताछ जो हुई है और जो नजर एविडेंस, एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में है, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गाँव। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी
हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी, गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई। तो उनको आज अरेस्ट किया, उनके पास एक तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई, अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इनका अपराधी इतिहास क्या है? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य। पुलिस कप्तान की माने तो हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अशोक पांडे, उसकी पत्नी पूजा शकुन पांडे वहीं पकड़े गया। हमलावर मोहम्मद फजल, वहीं फरार मोहम्मद आसिफ बड़ा किरदार है। हत्या की वजह अभिषेक गुप्ता, जो पहले पूजा शकुन पांडे के लिए अपनी जान तक देने का ख्वाहिश रखता था, उसके द्वारा हर फंक्शन में अभिषेक शामिल रहता था। कुल मिलाकर पूजा शकुन पांडे वहीं अभिषेक गुप्ता के परिवार में दांत काटी रोटी थी। बात बिगाड़ी अभिषेक की पूजा पांडे की। दिन प्रतिदिन बीच में दूरी ने अभिषेक ने अपना काम अलग कर लिया। बस यही अशोक वही पूजा की आंख में खटक गया। पूरी घटना के खुलासे में हमने पाया घटना को खोलने में पुलिस जितना उत्सुक दिखी उससे कई गुना पुलिस कप्तान भी दिखे। इसे कहते हैं कुशल नेतृत्व, जो बारिश की परवाह किए बिना अपना ऑफिस निर्धारित समय से पहले ही अटेंड कर ले। उसे कहा जाता है ईमानदार, जुझारू, कर्मठ ऑफिसर, क्योंकि उसे पता होता है कि किस तरीके से फरियादी मुश्किल काट कर ऑफिस तक पहुंचते हैं। जो ऑफिसर अपने कर्तव्य को आलस की भेंट चढ़ा दे उसके चर्चे कभी सुर्खियां नहीं बनते हैं। इसीलिए ही तो एक एसपी को एसएसपी बनाया गया और एक एसएसपी को एसपी बनाकर भेजा गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। महज 12 दिन के कार्यकाल में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो अलीगढ़ पुलिस व्यवस्था को लापरवाही का कैंसर पिछले 20 महीनों से लगा था, उसका इलाज महज 12 दिनों में नजर आने लगा है। फरियादियों के चेहरे पे मुस्कान, अपने कर्तव्य को छोड़कर थाने चौकियों में दबाकर मलाई खाने वाले कुछ लापरवाह पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मायूसी देखकर लगता है जो पिछले 20 महीनों से वो एक सुस्त अधिकारी के कार्यकाल में मजे उड़ाते हुए आ रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। फिलहाल दूसरे हत्यारे मोहम्मद आसिफ वहीं पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। धन्यवाद अलीगढ़ पुलिस कप्तान, जिसके नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली। कैमरामैन बबलू खान व सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।